शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। शंकुकर्ण को प्रेत दिखा नहीं, प्रेत नजर नहीं आया शंकुकर्ण को, प्रेत नजर नहीं आया शंकुकर्ण को। वो तो अपनी रोज की जो दिनचर्या थी, रोज बाबा के दर्शन करना, कपार्देश्वर महादेव के मंदिर में जाना, जल चढ़ाना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, विनय करना, प्रेत को नहीं देख पाए, प्रेत को देखा ही। अब रोज शंकुकर्ण ब्राह्मण रोज मंदिर जाते, रोज आते, प्रेत शंकुकर्ण ब्राह्मण को देख रहे थे, पर वो शंकुकर्ण ब्राह्मण प्रेत को नहीं देख पा, उन्होंने नहीं देखा। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शिव की उपासना कहते हैं, इसी को देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति कहते हैं कि आप शिव का दर्शन करो, आप शिव को भजो। और कौन आपको देख रहा है, कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन आपको देख रहा है, कौन आपके पथ पर चल रहा है, ना चल रहा है, वो उनकी मर्जी। आप तो केवल शिव की भक्ति करो। और जो जैसी का वो वैसा ही नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी कर माला माल काशी लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले। शंकुकर्ण ब्राह्मण प्रेत को नहीं देख रहा है, पर प्रेत रोज शंकुकर्ण को देखा। अब देखिएगा जरा कितना सुंदर भाव कहा गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब कोई शिव का भक्त शिव पुराण की कथा को सुनकर जिस मार्ग से निकल कर जाता है, शिव का भक्त शिव को जल चढ़ाकर चढ़े हुए जल को अपने पात्र में लेकर जिस मार्ग से निकल कर जाता है, विद्येश्वर संहिता कहती है, भस्म का तिलक लगाकर, त्रिपुंड लगाकर, गले में रुद्राक्ष पहनकर शिव भक्त जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में चाहे कोई प्रेत की योनि में हो, चाहे कोई पितर की योनि में हो, चाहे कोई आहूत की योनि में हो, चाहे कोई वासुक की योनि में हो, चाहे वो किसी भी योनि में पड़ा हो, मात्र उसके निकल के जाने से ही उसका उद्धार निश्चित हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है निश्चित। वो जिस योनि में पड़ा हुआ है, अरे किसी ने कितना अच्छा लिखा, एक पुस्तिका में हमने पढ़ा था कि भगवान भोलेनाथ जी से एक भगत प्रार्थना करता है, अगर बनाना कुत्ता तो काशी का बना देना, अगर कुत्ता भी बनाना तो काशी का बना देना। तो लिखा नीचे कि कुत्ता भी अगर काशी का बनूंगा, कोई निकल कर जाएगा, उसके पेड़ की मिट्टी को चाट लूंगा, कोई निकल कर जाएगा, अपना खाया हुआ थोड़ा सा प्रसाद पटक जाएगा, उसको चाट लूंगा, तो हो सकता है कि फिर मैं सारी योनियों से छूट जाऊं और श्रेष्ठ योनि को। अगर स्वान बनाए तो काशी का बना देना। और यदि वो एक लाइन माताएं बहुत पहले भजन में गाया करती थी कि
हमारा घर भी काशी में बना देते तो क्या होता, हमें भी काशी में बुला लेते तो क्या होता। पहले माताएं बहुत गाया करती थी। विश्वनाथ हमारा घर भी काशी में बना देते तो क्या होता। विश्वनाथ हमारा घर भी काशी में बना देते तो क्या होता। हमें भी काशी नगरी में बुला लेते तो क्या होता। हमें भी काशी नगरी में बुला लेते तो क्या होता। सुना है आपने शंभू माँ गंगा को तारा है। सुना है आपने शंभो माँ गंगा को तारा है। हमें भी गंगा की डुबकी लगा देते तो क्या होता। हमें गंगा की डुबकी लगा दे तो क्या। विश्वनाथ हमारा घर भी काशी में बना देते तो क्या होता। बाबा यदि हमारा घर भी काशी में बन जाता तो क्या, ये कृपा नहीं तो क्या। तो विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण की कथी है। कोई कथा सुनकर जा रहा है तो भी उद्धार है, कोई शिवजी पे चढ़े हुए जल को लेकर आ रहा है तो भी उद्धार है, तो भी उद्धार। अभी महाराज जी बता रहे थे, श्री कांत मिश्रा जी अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से, कि बाबा को रात्रि को जो माला पहनाई थी वो माला यहाँ बाबा के भाव से लेकर आ। अब जब काशी से विश्वनाथ जी के मंदिर से अगर फूल की माला चलकर आ रही होगी और वो माला झोले में बैग में जब चलकर आ रही होगी, जिस रास्ते से निकल कर आ रही होगी, उस मार्ग के जितने जितने जीव होंगे उनका तो कल्याण अपने आप हो रहा होगा। महाराज कृपा क्या, शंकुकर्ण ने प्रेत को नहीं देखा, पर प्रेत रोज शंकुकर्ण को देख रहा, रोज प्रतिदिन। और शंकुकर्ण तो अपने वही कपारदेश्वर महादेव का स्मरण कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके कोई मतलब ही नहीं। शिव का जो भक्त होता है वो अपनी सेवा में लगा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं कौन देख रहा है, कौन मुझे फॉलो कर रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसको तो अपनी मस्ती में रहना। अब एक दिन प्रेत ने बीच रास्ते में जाके खड़ा हो गया, जहां से शंकुकर्ण जा रहा है, बीच रास्ते में खड़ा। और बीच रास्ते में जो शंकुकर्ण जा रहे थे उसी मार्ग में वो प्रेत आकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिए। शंकुकर्ण ने देखा कोई बैठा है। अब भूत की बात कौन सुन सकता है? आप लोगों में से कोई है जो प्रेत बोलता हो और तुम सुनते हो, भूत बोलता हो और तुम सुनते हो? कहीं का डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बोलती हो और तुम सुनते हो? बहुत कठिन है।
कोई नहीं सुनता। फिर लिखा स्कंद पुराण के काशी खंड में कि शंकुकर्ण ने प्रेत की वाणी कैसे सुन ली। शंकुकर्ण ने प्रेत की वाणी कैसे सुनी, तो उसका वर्णन आता है स्कंद पुराण का। काशी खंड कहता है कि जब मस्तक पर भस्म लगी हो, त्रिपुंड लगा हो, गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मुख में शिव नाम हो और हाथ में शिव का चढ़ा हुआ जल हो, तो प्रेत, भूत, पिशाच, नाग, गंधर्व, किन्नर सबके दिल की बात अपने दिल में आकर विराजमान हो जाती है। अपने आप वो भीतर प्रवेश कर जाती अपने। और शंकुकर्ण ने कहा, प्रेत मैं जान गया तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम कौन हो, अब तुम्हें अपनी वाणी से कहना पड़ेगा। पर प्रेत कैसे बोलता? तो शंकुकर्ण ने जो कपार्दीश्वर महादेव को जल चढ़ाया था, जो जल लेकर आया था, वही जल प्रेत को छींट दिया। छींटते से ही प्रेत अपने स्वरूप में आ गया। बड़े बड़े दंत थे, बड़े बड़े दंत, शरीर बड़ा विकराल था। और उसने कहा, मैं पूर्व समय में इसी काशीपुरी का निवासी था, काशी में ही मेरा निवास था, पर मेरे दरवाजे पर कभी मैंने जिंदगी में किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी मैंने भोजन नहीं कराया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है कि शिव के भक्त का मात्र मुख झूठा कराने पर भी हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते।